नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ज्योतिष लाइव में, जहां मैं हूं नंदिनी और मेरे साथ हैं महा ज्योतिषाचार्य ज्योतिष सेलिब्रिटी पंडित के दुबे पत्नीश जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पंडित जी, सबसे पहले तो आपको और हमारे दर्शकों को विजयदशमी की, दशहरा पर्व की बहुत बहुत बधाई। सभी के लिए मंगलकारी हो जी। आपकी कामनाओं की पूर्ति हो, आप अपने परिवार और भारत के लिए महत्वपूर्ण व्यक्ति बने। जी, और आज का दिन बहुत कई मायनों में, कई अर्थों में बहुत खास है, क्योंकि आज राम जी ने रावण पर विजय प्राप्त की थी, यानी कि सत्य की जीत हुई थी असत्य पर, पराजित किया था उससे। लेकिन अगर बात की जाए तो हम सभी में वो सभी अवगुण हैं जो राम को, जिसके लिए हम रावण को जिसके लिए याद करते हैं। बहुत सारी बातें ऐसी हैं, लेकिन ये तो एक अलग विषय है, विवाद का विषय है, बहस का विषय है कि रावण वाकई में ऐसे थे जिसकी हम आज बात करते हैं। लेकिन अगर बात की जाए तो बहुत सारी ऐसी बातें थी जिसे हम रावण में सोचते हैं और हम में हैं, और इसी वजह से हम पराजित होते हैं। तो मैं चाहूंगी कि इस स्थिति से कैसे निपटा जाए, आप हमारे दर्शकों को बताएं, कैसा हम क्या करें कि जीवन में किसी भी मोड़ में, किसी भी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कभी पराजित ना हो। क्या कहेंगे? बहुत अच्छा सा नंदनी आपने मुद्दा लिया है। जी। संसार में कोई भी व्यक्ति किसी से पराजित नहीं होना चाहता। बिल्कुल। पत्नी पति से पराजित नहीं होना चाहती। हाँ, घर में भी ये होता है। जी। जो हम कह रहे हैं वही सही है, यही स्थिति पति की है। बच्चा जो कह रहा है वो सही है, वो माँ से, बाप, पिता से नहीं पराजित होना चाहता। तो बाकी किसी से क्यों? चुनाव हर पार्टी वाला लड़ता है, हर पार्टी वाला कहता है कि हम 302 सीटें लेकर आ रहे हैं। जी। मालूम हुआ कि 13 सीटों में सिमट गए, लेकिन तब तक वो हिम्मत नहीं हारता। तो पराजित न होने आनंद, बहुत सारी चीजें बहुत युगों में की गई हैं। जी। एक बड़ा अच्छा सा प्रसंग है रामचरितमानस में। वो मंदोदरी अपने पति के पास, रावण के पास जाती है और उन्होंने कहा कि देखिए, सीता को सीत समझ लीजिए, जमा देगी आपको जी। जब तक यहां रहेंगे। उनके तपस्या से जो ऋणात्मक ऊर्जा निकल रही है आपके लिए, वो क्या जवाब क्या देते हैं जी। रावण? उन्होंने कहा कि तुम महिला हो, भयग्रस्त हो, ऐसा कुछ नहीं है। ये बताओ कौन सा देवता ऐसा है जो हमसे पराजित नहीं हुआ हो? जी। ये बंदर और ये मनुष्य ये मुझसे लड़ने लायक ही नहीं है। हाँ, बहुत हल्के में लिया। मतलब इनकी तो कोई औकात ही नहीं है, जी। और उनके लिए आप चिंतित हैं। ये रावण का अहंकार था। शस्त्र और शास्त्र में आत्मविश्वास होना चाहिए, और जब अहंकार हो जाता है तो आपका रटा हुआ सवाल आप भूल जाते हैं और परीक्षा में फेल हो जाते हैं। बाद में परीक्षा के बाहर निकलते बोले, अरे यार, ये तो सवाल हमको आ रहा था, ये कैसे छूट गया? ये आपका अहंकार था कि मुझे सब कुछ आता है। मैंने देखा है, मेरे साथ में एक लड़का पढ़ता था, राजधानी स्कूल है, जूनियर हाई स्कूल जी। और मैं पास के गांव रोहिणी में मेरा जन्म हुआ था, तो मैं भी पढ़ता था। जी। जी। संस्कृत और अंग्रेजी पर उसका कमांड था। हम ये शब्द कह सकते हैं आज कि वो टीचर से बेहतर उसको ज्ञान था। अच्छा। अध्यापक से अधिक उसको भाषा पर, उसकी संस्कृत और अंग्रेजी पर पकड़ थी। 50-50 नंबर के पेपर होते थे, और उसके कभी भी ऐसे 47, 48, 49 से कम नंबर नहीं आए संस्कृत और अंग्रेजी में। जी। उसका आत्मविश्वास था, हमसे
क्लास आगे था, तो ये था कि अब तो ये स्कूल में टॉप करेगा, और वो फेल हो गया जूनियर हाई स्कूल में। ऐसा कैसे? अहंकार में। और संस्कृत और अंग्रेजी में उसके 48 आए, मैथमेटिक्स में 3 नंबर। दूसरे साल जब हमारे साथ परीक्षा दी, तब वो द्वितीय श्रेणी में पास हो पाए, जबकि 48 और 49 फिर नंबर संस्कृत में लाए, और गणित में उनके इतने कम नंबर थे कि बस वो पास हो गए। दूसरे तो साल में। अहंकार कि हमको तो सब कुछ आता है। बहुत सारी चीजें आप रोजाना इस तरह की जिंदगी में देखते हैं, अपने परिवार में देखते हैं, अपने संस्थान में देखते हैं, और तमाम लोगों को सफलता और असफलता के बीच में झूलते हुए देखते हैं। वर्ष का अकेला दिन है जब आपकी अपराजित होने की वरदान आज आपको मिलता है। जी। श्री राम जी नहीं देते, न रावण से प्राप्त होता, प्रकृति से प्राप्त होता है। और आप देखिए कि पूरे 14 वर्ष श्री राम प्रकृति के साथ रहे। पल पल सीता जी भी प्रकृति के साथ में रही, अशोक वाटिका में 11 महीने 27 दिन। उसके बाद रावण अपने अहंकार के कारण से, तमाम सारी चीजों से, एक छोटा सा प्रयोग हमारा शास्त्र ने और उन लोगों ने कितना मंथन किया, एक एक बीज मंत्र के लिए, एक एक प्रकृति के कि बार बार, एक बार सफल हुआ तो उन्होंने उसको प्रयोग को सफल नहीं मान लिया। जी जी। 2 बार, 3 बार, 4 बार, हजारों बार जब वो प्रयोग करके देखा और वो प्रयोग सफल रहा, तब उन ऋषियों ने, उन महात्माओं ने आपके लिए एक रूप में दिया। आज 1:50 से 2:20 के अंदर विजय मुहूर्त है। 1:50 से 2:20 के बीच में विजय मुहूर्त है। जी। ये आपको जो भी आपकी समस्या चल रही है, आप नौकरी से निकाल दिए गए, आपके खिलाफ इंक्वायरी चल रही है, आपकी जमानत तो नहीं मिल रही है, आप लगातार परीक्षा में फेल हो रहे हैं, लगातार व्यापार में फेल हो रहे हैं, दाम्पत्य जीवन आपका खराब है, पति आपको घर में घुसने नहीं दे रहा है, या पत्नी घर से चली गई है, आ नहीं रही है, जो भी समस्याएं हैं, जो जीवन की आपके साथ समस्याएं हैं, उनमें से कोई भी एक समस्या आप ले लीजिए। 2 पौधे हैं, एक कचनार का पौधा और दूसरा समी का पौधा। जी जी। शहर में, गांव में, सब जगह मिल जाएगा। आप जाकर के एक बाल्टी में पानी ले लीजिए और 3 बार चक्कर लगाते हुए पौधों के ऊपर जल छिड़कते रहिए। कोई मंत्र नहीं है। हाँ। जनसाधारण के लिए बिल्कुल, सामान्य रूप से विद्वान के लिए और सामान्य व्यक्ति के लिए वे। जी। और उसकी 3 पत्तियां तोड़ लीजिए, हाथ जोड़ लीजिए, प्रणाम कर लीजिए, ले आइए घर पर। आप किसी न किसी देवी और देवता की पूजा करते होंगे।
उस देवी और देवता के सामने वो पत्ती रख दीजिए। एक कपड़ा ले लीजिए जिससे आपको बाह में बांधना है, जी सामने रख दीजिए और उसी पर तीन समींगे और 3 कचनार की पत्तियां रख दीजिए। उस पर एक सुपारी रख दीजिए। अक्षत रखिए, वो चावल जो टूटे नहीं होते वो अक्षत कहलाते हैं, जी उनको थोड़ा सा रख दीजिए, गांठ बांध दीजिए। ये कब करेंगे? 1:50 से 2:20 के बीच में, विजय मुहूर्त। विजय मुहूर्त। जी और अपने जो देव हैं जिनसे आप जो भी तरह की प्रार्थना करते हैं, जिस तरह से पूजन करते हैं उस तरह से आप पूजन करिए जी इसी टाइम पे। जी और जी। उसके बाद में बांध लीजिए। हम्म। पुरुष हैं तो दाहिने बांध में और स्त्री है तो बाएं बांध में। देखिए अचूक उपाय है ये, विजय मुहूर्त का आज मौका है, इसको आप जरूर करें। पंडित जी, कॉलर हमारे साथ हमारे बीच आ चुके हैं, जुड़ चुके हैं हमारे साथ। स्वागत है आपका ज्योतिष लाइव में। अपना नाम बताएं और सवाल करें। नमस्ते पंडित जी, मेरा नाम नमस्ते। वैशाली मिश्रा है। मेरा जन्म 18 सितंबर 1995 में आवाज हुआ बेटा था। हमको कम सुनाई दे रही है। नमस्ते पंडित जी, हाँ। मेरा नाम वैशाली मिश्रा है। हाँ। मेरा जन्म 18 सितंबर 1995 5 से 6 के बीच में हुआ था। हाँ। पंडित जी, मेरा प्रमोशन बड़े टाइम से रुका हुआ है। मेरा प्रमोशन कब तक होगा और मैं नौकरी भी चेंज करना चाहती हूँ, कर पाऊंगी या नहीं और कब तक कर? बिल्कुल दोनों काम होंगे। जो ये मैं प्रयोग बता रहा हूं, ये प्रयोग आज कर लो। 15 नवंबर के बाद का आपका समय बहुत अच्छा आ रहा है, आपको सफलता मिलेगी। आप इस प्रयोग को करके देख लीजिए। जी बिल्कुल, आपके सवाल का ही जवाब बस चल रहा था जब हाँ। इन्होंने कॉल किया है। मुझे लगता है जितनी भी परेशानियां इस तरीके की है, ये बहुत ही, मैं चाहूंगी कि कुछ अगर रह गया हो तो विस्तार से आप बताएं, कुछ ऐसा कुछ गलती ना करने पाए इस उपाय को करने के दौरान। नहीं आप। तो मैं तो अभी बता ही रहा ना। जी जी, अभी तो रह नहीं गया, अभी पूरा नहीं हुआ। जी जी बिल्कुल। उसके बाद में आपने बांध लिया। हाँ और जो भी आपकी समस्या है उस समस्या को आप अपने देव के सामने बोलेंगे, 3 बार बोलेंगे। और उसके बाद में उस मूर्ति के, उस चित्र के चारों ओर चक्कर लगाएंगे और जल छिड़कते जाएंगे। जी मुंह से बोलेंगे, हाथ उठा करके, विजयी हम होंगे, विजयी हम होंगे, विजयी हम होंगे। जी 3 बार इस तरह से आप बोलेंगे। जी जी आपने बांध लिया, समय निकल गया। भगवान विष्णु की शरण में जाइए कि आपसे मेरी प्रार्थना है कि ये जो मेरी कामना है उसको पूरा करिए। 3 बार उनसे भी कहिए। फिर घर में आकर के अपने जो बड़े बूढ़े हैं उनके चरण स्पर्श करके उनसे भी कहिए कि मेरी इस कामना को आप पूरा करें। जी। और यहाँ पर अगले कॉलर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जानते हैं उनसे उनका सवाल। स्वागत है आपका ज्योतिष लाइव में। अपना नाम बताएं और सवाल करें। गोपाल बस्ती। हेलो। जी हाँ जी जी, हेलो पंडित जी, नमस्कार। नमस्कार। मेरी डेट ऑफ बर्थ 9/11/74 है। हाँ 9/11/74 है डेट ऑफ बर्थ। हाँ। मेरे पार्किंसन रोग हो गया, ये कब तक ठीक होगा? अभी ये पीरियड थोड़ा सा खराब है और खराब काफी लंबे समय तक है। 12 अप्रैल 2022 तक के लिए खराब है। अभी जो मैंने प्रयोग किया है वो आपका परिवार आपके लिए इस प्रयोग को करे, उससे आपकी समस्या का समाधान जल्दी होगा। जी। तो पंडित जी, ये उपाय आगे आगे क्या बताएंगे बढ़ते हुए? बस उसके बाद अपना भोजन करें और अपने प्रयास में लग जाएं सफलता की। तो देखिए, हम बात यही हो रही है कि पराजित कैसे होने से कैसे बचे, पराजित कैसे ना हो, किस तरीके से। और जैसे अहंकार के बारे में आपने बताया कि ये हमारा सबसे बड़ा दुश्मन होता है, लेकिन कोई भी मनुष्य इस बात को मानने को राजी नहीं होता है कि उसको अहंकार है। हम मानते। जी हम कलेक्टरगंज में रहते थे बचपन में जी और ट्यूशन करके पढ़ते थे। इसके बावजूद भी शनिवार को और मंगलवार को पैदल कलेक्टरगंज से पनकी मंदिर दर्शन करने जाते थे। पैदल? पैदल। जी जी
कि हनुमान जी की मेरे ऊपर कृपा हो। धीरे धीरे कुछ महत्वपूर्ण ट्यूशनें थी, मतलब सबसे महंगी और सबसे कंडीशनल ट्यूशनों जी जी के लिए भी हनुमान जी से पूछन करते थे कि ये बच्चा अगर पढ़ने में कमज़ोर है और इसका फर्स्ट क्लास हम दे देंगे तो हम 1 साल की पूरी आपसे ट्यूशन की फीस लेंगे। हाँ, और उसका फर्स्ट क्लास आता था। हम उसकी इतनी मेहनत कराते थे कि फर्स्ट क्लास आता था हनुमान जी की कृपा से। और हम पूरे 6 महीने पढ़ाएं तो भी साल भर की हम ट्यूशन की फीस लेते थे, तो आर्थिक संकट नहीं रहता था जी। तो उसमें से बहुत सारा हिस्सा हम हनुमान जी के खर्च भी कर देते थे। कई बार कुछ ज़रूरतें भी होती थी तो नहीं भी खर्च कर पाते थे। जी। धीरे 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 बहुत सारी चीज़ों की उपलब्धियां हुई जी। और पूजन का समय बढ़ता चला गया। मंगल का व्रत करता था, शनिवार का व्रत करता था, और शाम को ही केवल दिन में कुछ भी नहीं, फल भी नहीं लेते थे पानी के अलावा। तो फिर जब आयु बढ़ती चली गई तो 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे, और जब कोरोना हुआ, लॉकडाउन हुआ, तो मैं 10 घंटे हनुमान जी की पूजा करता था। अभी के दौरान? अभी। जी जी। तो मेरे अंदर एक अहंकार आया। जी। अच्छा। मेरी पत्नी, मेरे बच्चे कहते, अरे आप सबको आशीर्वाद दे देते हैं, सब कुछ करते हो, आपको कोरोना हो जाएगा। हमने कहा मुझे तो कोरोना हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं 10 घंटे हनुमान जी की पूजा करता हूँ। जी जी। और उसके बाद में इस अहंकार को तोड़ने के लिए हनुमान जी ने मुझे अस्पताल भेज दिया, कोरोना ही हो गया। जी। तो मैं बहुत 2 दिन तक सोचता रहा कि मैं इतना सात्विक जीवन जीता, सब कुछ जीता हूँ, तो ये कोरोना कैसे हो गया। तो बाद में मुझे समझ में आएगा कि बेटा तुमने भी बहुत अहंकार कर लिया था, बूढ़े हो और अहंकार करोगे, ये तो अच्छी बात नहीं है। तो मैंने उनसे माफ़ी मांगी, प्रभु अहंकार मेरे अंदर आया, क्षमा करें। अब जो भी जितना भी पूजन आपका करता हूँ शुद्ध और अशुद्ध रूप में अस्पताल में, तो मुझे केवल इसलिए कि वो जो अहंकार है उस पर आप क्षमा करें। तो अहंकार क्षमा किया तो मैं बहुत जल्दी ठीक हो गया। जी जी, जो कि बहुत बड़ी बात है। हाँ। ये एक इस उम्र की एक उपलब्धि होती है, अचीवमेंट होती है, जैसे कि बढ़ती उम्र में स्वस्थ रहना उपलब्धि होती है, ठीक उसी तरीके से। लेकिन पंडित जी, एक गर्व होना, अभिमान होना अलग बात हुई, अहंकार दोनों चीजें अलग अलग है। इनमें कैसे समझे इसको हम? देखिए, हमें गर्व अपनी संस्कृति पे होना चाहिए, जी जी, अपनी परंपराओं पर होना चाहिए, अपने रिश्तों पर गर्व होना चाहिए कि हम रिश्तों का निर्वाह करते हैं। जी जी। देखिए, बहुत बारीक बात है। यहाँ पर एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जानते हैं उनसे उनका सवाल। स्वागत है आपका ज्योतिष लाइव में, अपना नाम बताएं, सवाल करें। हाँ, अर्पण श्रीवास्तव जी, स्वागत है आपका, सवाल कीजिए। हाँ, कन्नौज से बोल रहे, उसकी डेट ऑफ बर्थ है 11 सितंबर 1993। हाँ, और उसके करियर के बारे में, शादी के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी। उसके करियर का अच्छा समय जो है, दिवाली के दिए जलाएंगे उसी के बाद आ जाएगा, यानी दीपावली, यानी 15 तारीख से ही आ जाएगा। तो बस माँ की देखिए यही चिंता होती है। हालांकि मैंने उनसे पूछा नहीं कि ये कौन है उनकी जिनके बारे में पूछ रहे हैं, लेकिन पूछने के तरीके से समझ में आ जाता है कि रिश्ता क्या हो सकता है, कौन किसकी फिक्र कर सकता है। तो पंडित जी, ये बारीकी की जो बात हो रही है, एक आपने कहा गर्व होना चाहिए, संस्कृति पर गर्व होना चाहिए, तो कैसे, किन चीजों पर नहीं होना चाहिए? हम अपने परिवार का, अगर आपके परिवार में 2 बहुएं हैं, 2 दामाद हैं, या इससे ज्यादा बड़ी संख्या में, और आप उनके साथ आपके लिए एक स्वर में अगर पूरा परिवार बोलता है, तो ये परंपराओं पर आपको गर्व करना चाहिए, अपने संस्कार पर गर्व करना चाहिए, अपने भारतीयता पर गर्व करना चाहिए। बुरी बात नहीं है। अगर आपके पास थोड़े से पैसे आ गए, 2-3 गाड़ियां खरीदनी, और उस पर गर्व करेंगे, तो गर्व नहीं, अहंकार है जी। अहंकार और गर्व पर, आत्मविश्वास पर दोनों चीजों बनता रहे। आत्मविश्वास होना चाहिए कि भैया देखिए ये काम है, हम कर लेंगे, प्रयास करेंगे। और जब कुछ आप, वैसे तो मैं शुरू से ही कहता था, जब मेरा कोई पैर छूता है, ईश्वर आपका कल्याण करे। हमने कभी नहीं कहा कि आपका कल्याण हो जी।
बारीक बातें, ये बारीक बातें हैं, बिल्कुल। ईश्वर आपको अखंड सौभाग्यवती बनाए, हनुमान जी आपको परीक्षा में सफलता दें, चुनाव में हनुमान जी आपकी मदद करें, आप सफल हों। हम इन जानते थे कि मेरी वृषभ लग्न है, सांड वाली लग्न, बैल वाली लग्न, इसमें जानवरों वाली प्रवृत्ति आ जाती, जानवरों को ज्यादा अहंकार हो जाता, फटाक से मारते हैं। जी। तो हम वो प्रवृत्ति को अपने अंदर नहीं आने देना चाहते थे, और एक बार आई, देख लीजिए। हम कभी भी चाहे कितने बड़े ज्योतिष सम्मेलन में, दुनिया के किसी भी देश में या कहीं भी शहर में जाते हैं, कभी अहंकार नहीं पाला। जो उसके सिस्टम हो, भले ही हम उस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे हों और भले ही उस कार्यक्रम की अध्यक्षता करते रहे हों, तो अहंकार किसी भी सूरत में होना ठीक हमने बात कभी नहीं भी है। इस बात यहाँ का पे एक अहंकार कॉलर नहीं हमारे किया साथ जुड़ कि चुके हम हैं। देश के सर्वोत्तम ज्योतिष मनीषी है। जी जी, कॉलर जुड़ चुके हैं हमारे साथ, जानते हैं उनसे उनका सवाल। स्वागत है आपका ज्योतिष लाइव में, प्रणाम, बताएं, सवाल करें। जी हाँ पंडित जी प्रणाम, अमन शुक्ला बात कर रहा हूँ पंडित जी। हाँ बोलो बेटा। जी हाँ पंडित जी, मैं अपनी शादी के बारे में जानना चाहता था, कब तक होगी? सवाल फिर से बता देना, समझ में नहीं आया। शादी के बारे में जानना चाहते हैं। शादी के बारे में जानना चाहता था, कब तक होगी? देखिए, शादी सही माने में तो आपका अप्रैल 2022 के बाद होगी। इस बार शादियां का कुल 9 मुहूर्त अप्रैल तक, कुल 9। जी। तो मैं अगले उसमें बता भी दूंगा कौन कौन से मुहूर्त हैं, ताकि जिनके लिए शादी की तैयारियां हों। इस बार मुहूर्तें नहीं है, ऐसा क्यों? और 2021 में पहला मुहूर्त ही 22 अप्रैल को है। अप्रैल से जनवरी सीधे। में, फरवरी जी, में, जी। मार्च में, और अप्रैल में 22 को। तो इस दौरान ये क्या करें, ये जो अवधि है क्या कर सकते इस हैं? अवधि में आप एक बढ़िया सा पुखराज पहन लें इस तर्जनी उंगली में, और भगवान विष्णु को स्मरण करें, भगवान शिव को स्मरण करें कि हमारा दाम्पत्य जीवन जल्दी से प्रारंभ करें, हम पारिवारिक दायित्व की पूर्ति करने में सफल हों। तो बस इस बताए गए उपाय को करें, और आपको जरूर जो आपका लक्ष्य है, आप चाहते हैं विवाह में किसी भी तरह का बाधा ना आए, तो वो जरूर इस आपके लक्ष्य को अपने प्राप्त करेंगे। पंडित जी, बात हो रही है कि इस तरीके से हम पराजित कभी ना हो, पराजित होने से बचें। अहंकार सबसे बड़ा दुश्मन हमारा इस दिशा में। आज भी हम विजयदशमी का जो पर्व मनाते हैं, दशहरा का पर्व मनाते हैं, रावण के पुतले को फूंक करके मनाते हैं। बहुत जागरूक होते हैं तो इस बात को महसूस करते हैं कि आज हम अहंकार का आज नाश हुआ था, अहंकार को हराया गया था, इस रूप में भी इस पर्व को मनाते हैं। सही मायने में किस तरीके से मनाने की देखिए, जरूरत उसमें है? क्या, अगर आप रामचरितमानस या वाल्मीकि रामायण पढ़ते हैं, वाल्मीकि रामायण उस समय का ग्रंथ है जिस समय रावण भी जीवित थे और श्री राम भी थे, जी। और महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में भगवती सीता और लवकुश भी रहे। उनको ही बच्चों को उन्होंने कंठस्थ कराया, और जब कंठस्थ कर रहे थे तो उन्हें नहीं पता था कि राम उनके पिता है। महर्षि वाल्मीकि ने बहुत सारी शक्तियां प्राप्त की थी अपनी तपस्या के बल से। छोटी छोटी बातों पर उन्होंने बहुत बारीकी बिंदुओं पर बहुत सारी चीजें लिखी। जी। रावण में जो विशेषताएं थी उसको भी उन्होंने स्वीकार किया, स्वीकारा उसको। जी जी। जो वैभव था लंका का उसको भी स्वीकारा था। जो विज्ञान की टेक्नोलॉजी थी, दुनिया का पहला हवाई जहाज रावण के पास था, उससे पहले दुनिया में किसी भी देश ने कल्पना भी नहीं की थी। वो टेक्नोलॉजी भी उस आदमी के पास थी। कुछ चीजें वो ऐसा कुछ करना चाहता था जो असंभव था, और शायद अगर वो प्रतिशोध कि राम के भाई लक्ष्मण ने मेरी बहन की नाक काटी है, तो मैं इसका बदला जरूर लूंगा, जी। ये और जो उसके बीच कारण में- से सीता का हरण होता है। ये जो बीच में बाधा आ गई। जी। तो जब व्यक्ति में प्रतिशोध होता है तो अपना ही नाश करता है।
देखिए बहुत सारी बातें हो रही हैं और बातों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल यहाँ रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए, इसलिए कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। उदय होता है कला का, वो भूमि है उत्कला, वो धरा है उत्कला, वो भूमि है उत्कला, जिस नभ में प्रसरित है ये कला की लालिमा, वो है उत्कला। यत्र उदयते रम्यता तत्र उत्कृष्यते कला। Utkala, an exquisite jewelry collection inspired from the land of Odisha, where not just the sun, even beauty rises. लेटेस्ट फैशन के साथ कदम से कदम मिलाता केसरवानी फैशन हब बी रोड, जहां है हर उम्र के लिए लेडीज वेयर, जेंट्स वेयर, किड्स वेयर, कुर्ता पैजामा, पार्टी वेयर, कोट पैंट, शेरवानी व सूट्स की विशाल रेंज, अ कंप्लीट फैमिली शॉप। केसरवानी फैशन हब, नई दुकान, नया कलेक्शन। दूल्हे सभी सजाते हैं, हम बाराती भी सजाते हैं। भीखाराम चांदमल लाया है कानपुर शहर में आपके परिवार के लिए शुद्ध नमकीन और मिठाइयाँ, और साथ में दीपावली गिफ्ट पैक। 100% शुद्धता का वादा। भीखाराम चांदमल बीकानेर वाले। संपर्क करें 8604623822। इस कोविड साल में अपने बच्चों को शुद्ध क्वालिटी के नमकीन व स्नैक्स खिलाइए। 100% शुद्धता की गारंटी। Easy for namkeen and snacks. Contact at 8604623822. धन्वंतरी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, दक्षिण कानपुर का एकमात्र सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, CGHS, QCI और NABH द्वारा प्रमाणित। दक्षिण कानपुर में सभी तरह के विशेषज्ञों से सुसज्जित एकमात्र सुपर स्पेशलिटी OPD, राउंड द क्लॉक क्रिटिकल केयर एक्सपर्ट द्वारा कवरेज एवं अत्याधुनिक मशीनों से लैस ICU। कानपुर के एकमात्र विश्व स्तरीय सुपर स्पेशलिटी फुली SS मॉड्यूलर OT, सभी प्रकार के कैंसर का विश्व स्तरीय इलाज। के मौके पर अपनी किचन को दीजिए नया लुक। रास किचन, मॉड्यूलर किचन, किचन एसेसरीज, वॉलपेपर और भी बहुत कुछ। खूबसूरती का नया एहसास। रास किचन। संपर्क करें नमक फैक्ट्री चौराहा, गणेश नगर, रावतपुर, कानपुर। नमस्ते सिमरन जी। हाँ? राज सुपर वाइट नीली टिकिया के मुकाबले दाग तो निकालता ही है, पर गलता काफी कम है। यकीन नहीं होता ना। अरे पता है मुझे, ले लिया है मैंने। राज सुपर वाइट टिकिया टिके दाग मिट मिट मिटे। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया। तुम में भी मैं हूँ। शुद्ध प्लस पान मसाला। स्पेस मून सिटी झांसी प्राकृतिक वातावरण में
वैभवपूर्ण जीवन शैली का अवसर, 24 एकड़ की टाउनशिप, इंडिपेंडेंट विलास, 2, 3 and 4 BHK flats ready for purchase. Beautiful lush green garden, club with swimming pool, shopping complex, gated complex, 24/7 power and water supply, high-tech security with CCTV, easy home loans available from SBI Bank, Axis Bank, ICICI Bank, LIC HFL Bank. Contact that 6306654 372 94511950 ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है ज्योतिष लाइव में। आज बात हो रही है पंडित जी से एक सवाल के साथ कि कैसे खुद को पराजित होने से बचाएं, कैसे पराजित होने से बचें। कोई भी पराजित नहीं होना चाहता है, लेकिन मजे की बात यह है कि पराजित होने की वजह जो होती है वो बाहरी नहीं होती है, वो आंतरिक होती है, हमसे ही जुड़ी होती है, हमारी सोच से जुड़ी होती है। पंडित जी आगे बढ़ते हुए क्या बताएंगे? मनुष्य की जो मूल प्रवृत्ति है जी, जब उसके अंदर अहंकार आ जाता है, आप देखिए किसी भी अपराधी का इतिहास आप उठाकर देख लीजिए, जब वो पहला अपराध करता है तब अहंकारी नहीं होता, धोखे से या किसी तरह से उससे अपराध हुआ हो जाता है। हाँ जी जी। और उसके बाद जब वो सिलसिला चलता है तो उसको कीड़े मकोड़े लगता है, उसका मानस ही स्वीकार कर लेता है। मानस में जो मस्तिष्क में अहंकार का जो प्रभाव है इतना ज्यादा प्रभावी हो जाता है कि उसको ही वो सही मानने लगता है। किसकी औकात है कि हमारा सामना कोई करे। जब आप ये सोचने लगते हैं तुम्हें यहाँ रहना नहीं रहना है जी, धमकी और देना। उसने वो जरा सा विरोध किया, कल दूसरे दिन एक्सीडेंट में सफाया हो गया। तो आप किसी भी अपराधी का जब ये इतिहास देखते हैं तो उसका कहानी यहीं से शुरुआत होती है। फिर उसके अंदर अहंकार इतना ज्यादा प्रभावशाली हो जाता है कि वो ऋणात्मक जीवन ही जीने लगता है, उसी को सही मानने लगता है, यही सही है जी। तो उसका तो पतन होना ही निश्चित है। देखिए, हम इतना तो जान चुके हैं कि रावण अहंकारी था, लेकिन इसके साथ ही रावण के और भी रूप हैं जो प्रचलित हैं। रावण को हम आज जब जलाते हैं तो उसके 10 सिर होते हैं, वो कुरूप दिखाते, उसे रूपवान नहीं दिखाया जाता है, अट्टहास करते हुए दिखाया जाता है। जब भी हम रामलीला में देखते हैं या किसी सीरियल में देखते हैं तो वो हंसते हैं बात बात पर बहुत जोर जोर से। क्या वाकई रावण ऐसे थे? भगवान शिव का आनंद भक्त था जी। बैद्यनाथ धाम में जो द्वादश ज्योतिर्लिंग है वो रावण ने स्थापित किया था। रामेश्वरम की पूजा विजय करने के लिए विजय का आशीर्वाद श्री राम को रावण ने दिया था जी। ठीक। जब आपको तुलना करना है अंधेरे से और प्रकाश से, ऋणात्मक से और धनात्मक से, तो जो चीज ऋणात्मक और अंधेरा है तो वो कुरूप होगा। ये आपके मानस की कल्पना है जी, कल्पना है ये जी। आपने जो कल्पना कर रखी है उस कल्पना के आधार पर 10 सिर का तात्पर्य यह था। आज विज्ञान ने उस बात को सिद्ध किया है कि ये जो नाभि है इससे वो क्लोन तैयार करता था जी। ये साइंटिफिक बात हो रही है। और क्लोन तैयार करके अपना सिर काट करके भगवान शिव पर चढ़ा देता था। तो 10 बार उसने इस तरह का सिर तैयार किया। तो 10 बार जब भगवान श्री राम ने उनका सिर काट देते थे तो फिर से सिर तैयार हो जाता था। तो विभीषण ने कहा क्लोन जो है भगवान शिव का दिया हुआ, जो इसने क्लोन तैयार कर रखा है वो नाभि में, जब तक आप नाभि में तीर नहीं मारेंगे
तब तक आप पराजित नहीं कर पाएंगे। जी। राम को भी, भगवान विष्णु को भी पराजित करने के लिए तीर वहीं नाभि में मारना पड़ा। जी। वो सिर नहीं काट पाए, सिर तब काट पाए जब वो कर पाए, और 10वें बार में उनका सिर कटा। इसलिए वो 10 बार का प्रतीक दिखाते हैं कि ऋणात्मक ऊर्जा का ये 10 प्रतीक है। जी। तो ये आपकी सोच का प्रतीक है। ऐसे कानपुर में शिवाला में एक मंदिर है जहाँ रावण की पूजा भी होती है। और ये अपने ही देश में होता है, अपने देश में नहीं, अपने कानपुर में होता है। जी बिल्कुल। तो ये आपकी सोच है। रावण ने बहुत सारे, जैसे शिव तांडव लिखा, भगवान परशुराम, वो तो भगवान के ही रूप थे। शिव तांडव आज भी परशुरामी का बहुत बड़ा हिस्सा है। अभी अयोध्या में एक मुस्लिम करेक्टर ने जिस तरह से शिव तांडव का उच्चारण किया है, तो निस्संदेह वो व्यक्ति, कलाकार बधाई का पात्र है। उच्चारण, शिव तांडव बहुत अच्छा सा संस्कृत का जो विद्यार्थी वो भी नहीं कर पाता, और कलाकार कितना मजबूती से करता है, कितना अभ्यास करता है उसके लिए। जी। और मुस्लिम कलाकार अगर है और उसने ऐसा किया, बहुत बड़ी बात है। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर इसीलिए कहा जाता है कि कला का कोई धर्म नहीं होता। देखिए, बात हो रही है राम और रावण की। महान व्यक्तित्व, विराट व्यक्तित्व, और हम उनके आगे किसी भी तरीके से बिल्कुल एक धूल के कण के बराबर हैं। लेकिन आज भी हम पूछते हैं तो जब राम को पूछते हैं तो उनका महिमा मंडन करते हैं, रावण को जब जलाते हैं या उनको याद करते हैं तो बुराइयां ही बुराइयां याद करते हैं कि वो इतने बुरे, ऋणात्मक चीजें याद करते हैं। जी। 2 प्रतीक थे, लेकिन एक 2 संस्कृति थी, 2 संस्कृतियां। जी। उसकी संस्कृत में जो तमाम तरह की परंपराएं थी, अब आप देख लीजिए कि वहां हर व्यक्ति के पास इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी थी कि आकाश गमन कर लेता था। जब राम से मिलने के लिए विभीषण आए हैं तो उनके साथ उनके 3 जो मंत्रिमंडल के सदस्य थे वो भी आए थे, वो भी आकाश गमन से आए थे। जी। और राम के पक्ष में केवल हनुमान जी जो है आकाश गमन कर पाते थे। तो तुलनात्मक भी तमाम सारी चीजें, अगर टेक्नोलॉजी, और भगवान श्री राम तो श्री राम थे, उन्होंने विष्णु का रूप माना गया। जब हम विष्णु का रूप मानते हैं तो उन्होंने उन तमाम सारी परंपराओं का निर्वाह किया जो मनुष्य के रूप में हो सकता था, और तब भी जीत हासिल की। और उन्होंने तमाम सारे कष्ट उठाए, वो कष्ट उठाए जो आज का मनुष्य कष्ट उठाने में भी समर्थ। जब सीता का त्याग होता है तो लगातार जमीन, उन्होंने तो पूरे जीवन एक मनुष्य के साथ में अगर 7 साल का बच्चा और 21 साल तक गुरु के साथ में जंगल जंगल रहे, विश्वामित्र के साथ में, उसके बाद में 14 वर्ष तक फिर जंगल जंगल रहे, तब वो राम एक संस्कृत को, उस समय की जो एक संस्कृत थी जो मनुष्य को, सन्यासियों को, ऋषियों को उनके यज्ञ नहीं करने देती थी, उनको खा जाते थे, वो कोई भी रूप धारण कर लेता था। उनकी भी टेक्नोलॉजी में कोई कमी नहीं रहा। उनकी टेक्नोलॉजी में, असुरों की जो टेक्नोलॉजी थी वो बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी थी। जी। वो जब सीता हरण हुआ तो उससे पहले उन्होंने देखा कि हिरण बन जाता है, व्यक्ति हिरण बन जाता है, और भगवान श्री राम उस हिरण के पीछे भागते, भले ही सीता के कहने से गए, उनको भी मायावी बनना पड़ा, उनको भी वो सारा सब मनुष्य का धर्म का निर्वाह किया, इसीलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम भी कहा गया। जी। वो पुरुषोत्तम के रूप में, पुरुषों में श्रेष्ठतम आचरण किया। वो जब लौट करके आते भगवान श्री राम तो सीता के साथ उस दासी के पास जाते हैं जी। जिसके कारण से वनवास हुआ था, और अब पत्नी से कहते हैं कि ये भी तुम्हारी सास हैं, इन्होंने बचपन में मुझे बहुत खिलाया, अपना दूध पिलाया है। ये करुणा, ये सम्मान नारी के लिए पूरे संसार में कहीं नहीं मिलेगा, और तुम इनके चरण स्पर्श करो।
वो बेचारी पश्चाताप से इतने कि मेरे कारणों से 14 वर्ष हुए, तो उसके प्रति राम और सीता के प्रति कितनी धारणा बदली होगी, और सीता उनके चरण स्पर्श करती है। ये राम ही कर सकते थे। राम की विनम्रता, जिसके पास सब कुछ हो और वो विनम्र हो, वो केवल राम ही हो सकता है, और राम ही कल्याण का मार्ग हो सकता है। रावण नहीं हो सकता। रावण न अपने भाई की बात मानता, न अपने बेटे की बात मानता है, न अपनी पत्नी की बात मानता। वो कहता नहीं, जो मैंने कर दिया वो ठीक है। अहंकार जब इस पराकाष्ठा पे होता है, हर व्यक्ति ने उसका साथ छोड़ा, उसके दासों ने उसका साथ छोड़ा, उसके अहंकार के कारण, उसके दूध ने उसका साथ छोड़ा। जब आपका हर आदमी आपको साथ छोड़ने लगे, तो आप समझ लीजिए आप विनाश के कगार पर बैठ गए हैं। अभी भी सुधर जाओ, अभी भी वक्त है। और श्री राम ने तो आखिरी तक उनको अवसर दिए कि हम आपको मारना नहीं चाहते, हमारी संस्कृति में मारना नहीं है, सुधर जाओ। कितने अवसर दिए, नहीं सुधरा। उसका बेटा मारा जाता, उसके भाई मारे जाते, उसकी सेना मारी जाती, फिर भी उनसे कहते श्री राम ही कर सकते हैं। राम का विकल्प पूरी धरती पर कोई दूसरा नहीं हो सकता। तो इतने बलशाली, इतने पराक्रमी रावण का भी पतन हुआ तो सिर्फ और सिर्फ अहंकार की वजह से। तो आप और हम किस तरीके से खुद को पराजित होने से बचा सकते हैं, इस पर बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां दी पंडित जी आपने। बहुत बहुत धन्यवाद इन जानकारियों के लिए। चलते चलते दशहरे पर क्या कहेंगे हमारे दर्शकों से? अहंकार पर नियंत्रण रखें। पति केवल पति होता है, पत्नी पत्नी होती है। इन दोनों के बीच में जो रोज टूटन हो रही है, कलह हो रही है, आत्महत्याएं हो रही हैं, उससे आप बचें। अहंकार को अगर छोड़ देंगे तो न आत्महत्या करने की आवश्यकता होगी और न घर टूटेंगे। इसी के साथ ही आज के ज्योतिष लाइव में इतना ही। दीजिए इजाजत। आप सभी को विजयदशमी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। लेटेस्ट फैशन के साथ कदम से कदम मिलाता केसरवानी फैशन हब बी रोड, जहां है हर उम्र के लिए लेडीज वेयर, जेंट्स वेयर, किड्स वेयर, कुर्ता पैजामा, पार्टी वेयर, कोट पैंट, शेरवानी व सूट्स की विशाल रेंज। अ कंप्लीट फैमिली शॉप। केसरवानी फैशन हब, नई दुकान